गुंग नामजी तालाब कोरिया का सबसे पुराना महल तालाब है, वर्तमान में ज्ञात है। न केवल इसके निर्माण का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से ज्ञात है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण अवशेष है जो बैकजे के भूदृश्य की एक झलक प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी और ताओवादी संस्कृति का स्तर। विशेष रूप से ये कहा जाता है कि भूनिर्माण तकनीक गुंगनजी तालाब बन गया जापान में जाना जाता है और जापानी भाषा का मूल बन गया भूदृश्य भूनिर्माण, जैसा कि निहोन शोकी में पुष्टि की गई है। हालांकि गुंग नामजी तालाब का आकार और सटीक संरचना खुलासा नहीं किया गया है। ऐसी आशा है कि यह भविष्य के परिणामों पर निर्भर करेगा। उत्खनन ये भूदृश्य पर शोध के लिए एक मानक स्थल बन जाएगा। पूर्वी एशिया में इतिहास। बुयेओ बैकजे की राजधानी थी, कोरिया के प्राचीन राज्यों में से एक। मैं आपको कोरिया में बुयेओ की सामाजिक व्यवस्था से परिचित कराऊंगा। विवाह के समय विदा करने की प्रथा थी। दूल्हे के घर से दुल्हन के घर तक गायें और घोड़े शादी के पैसे के रूप में घर। इसके अतिरिक्त व्यभिचार सख्त वर्जित था, और यदि किसी पुरुष और स्त्री ने व्यभिचार किया हो या यदि उसकी पत्नी ईर्ष्या करती थी तो उसे मार डाला जाता था। विशेषकर अपनी पत्नी को ईर्ष्यालु देखना बुरा माना जाता था, इसलिए उसे मार डाला गया और उसका शव एक पहाड़ पर फेंक दिया गया सड़ने के लिए। अगर कोई मृत महिला अपनी बेटी का शव लेना चाहती हो, उसे अपने माता पिता के घर से एक गाय भेजनी पड़ी, आदमी के घर के लिए एक घोड़ा, जो के बराबर था शादी का पैसा लौटाना। इसके अलावा जैसे गोगुरियो में एक प्रथा कहलाती थी ग्योंगसामचविसु, जहाँ छोटा भाई लेता है जब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बहन की पत्नी को उसकी पत्नी के रूप में नियुक्त किया जाता है। चूंकि अधिकांश गोगुरियो के सामाजिक कानून समान है, बुयेओ यह माना जाता है कि गोगुरियो के सामाजिक कानून भी लिए गए थे बुयेओ से। ऐसा कहा जाता है कि फसल खत्म होने के बाद येउनगो नामक एक पैतृक संस्कार समारोह आयोजित किया गया था, जहां पैतृक संस्कारों को स्वर्ग में अर्पित किया गया और शराब पीने, गाने और नाचने का आनंद लिया गया। इसलिए इसका उल्लेख अक्सर गोगुरियो के साथ किया जाता है। सहयोगी और डोंग ये मूचियोन है। हालांकि येउनगो खानाबदोशों के लिए एक शिकार उत्सव बना रहा। लोग और येउंग या मूचियोन के विपरीत यह अक्टूबर में नहीं बल्कि दिसंबर में आयोजित किया गया था। दास प्रथा अस्तित्व में थी। अधिकांश पद दासों से भरे हुए थे। दफनाए गए गुलाम न केवल युद्धबंदी थे बल्कि दंडात्मक दास और ऋण दास भी। इसलिए यह माना जाता है कि यदि मुआवजा यह संभव नहीं था, उन्हें गुलाम बना लिया गया। बुयेओ के कानूनों के अनुसार हत्यारों को मार दिया गया था और उनके परिवार गुलाम बन गए, और यदि किसी ने किसी दूसरे से कुछ चुरा लिया, उन्हें 12 गुना मुआवजा देना पड़ा। ये 12 गुना मुआवजा गोगुरियो के लिए समान था। बुयेओ एक ऐतिहासिक शहर है जहां सोनगोकुरी संस्कृति, जो कांस्य युग का प्रतिनिधित्व करता है, लगभग 2500 किले साल पहले। बाद में बैकजे के 26वें राजा सेओंग राष्ट्रीय पुनरुत्थान का एक भव्य इरादा था और राजधानी को साबी बुयेओ में स्थानांतरित कर दिया, जो समृद्ध थी और राष्ट्रीय नीति में बहुत लचीलापन था। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक स्थान है, एक ऐसी प्राचीन संस्कृति के रूप में विकसित हुई जो मितव्ययी लेकिन थी 123 वर्षों के दौरान जर्जर। आकर्षक लेकिन फिजूलखर्ची नहीं, राष्ट्रीय शक्ति विकास और सक्रिय राजनयिक गतिविधियां। बैकजे की अंतिम राजधानी के रूप में इसे साबी उर्फ सोबुरी कहा जाता था, और राजधानी उन जिनसे यहाँ स्थानांतरित की गई। वर्तमान गोंगजू 538 में राजा सेओंग का 16वां वर्ष शासन। इसके बाद 660 में राजा ओएजा के शासनकाल का 20वां वर्ष। बैकजे साम्राज्य को सिला तांग द्वारा नष्ट कर दिया गया था, मित्र सेनाएं, और यह सिला के अधीन था, और इसका नाम बदलकर बुयेओगन कर दिया गया राजा ग्योंगदेओक 742-765 के शासनकाल के दौरान। बुयेओ बैकजे की राजधानी थी, कोरिया के प्राचीन राज्यों में से एक। मैं आपको कोरिया में बुयेओ की राजनीतिक व्यवस्था से परिचित कराऊंगा। बुयेओ उन्नत संगठनों वाला देश था और प्रणालियां, जिनमें महल, गोदाम शामिल हैं, और जेलें। राजनीति एक कुलीन राजनीति है और शासक वर्ग है। इसमें सम्राट, राजा और नामित परिवार शामिल हैं। उनके अधीन पशुधन के बाद, जैसे मागा, घोड़ा परिवार, यू परिवार, जियो परिवार और गु परिवार और देसा, कुलीनों के लिए दूत जैसे आधिकारिक पद होते थे।
सरकारी पदों के नाम के संबंध में मंचूरियन युगों में जिन नामों की आलोचना की गई है, सरकारी पद के नामों में पशुधन को शामिल किया गया, ये चीनियों की अज्ञानता के कारण है। इसके अलावा क्षेत्र को 4 प्रमुख जिलों में विभाजित किया गया था, या सेचुडो नामक क्षेत्र सागाडो के नाम से भी जाना जाता है, और मार्क और उगा जैसे प्रत्येक सम्राट ने कार्यभार संभाला प्रत्येक क्षेत्र का एक भाग। सचुल द्वीप के बड़े क्षेत्रों में हजारों लोग थे घर, और छोटे घरों में सैकड़ों थे गृहस्थी। शासित वर्ग लोगों को निम्न वर्ग के लोग कहा जाता था, और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उन्हें सामान ढोना पड़ता था। शासक वर्ग को विभिन्न श्रम और आपूर्ति की आपूर्ति। उन्होंने युद्ध के दौरान सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन भोजन की आपूर्ति और परिवहन के लिए जिम्मेदार थे सामग्री। उस समय कुलीन लोग ही केंद्र थे और एकत्र होते थे। आम लोग हथियारों से लैस थे प्रत्येक घर में युद्ध में भाग लेने के लिए। होमिन निम्न वर्ग के धनी लोग थे, उनकी अपनी कुछ हद तक शक्ति थी और वे एक वर्ग थे, इंग्लैंड में योमेन के समान। इससे पता चलता है कि ब्यूयो एक सामंती व्यक्ति था। समाज